अगर ईवीएम हट गई तो सरकार बदल जाएगी, अगर ईवीएम नहीं हटी तो मोदी है तो मुमकिन है। 2024 में अगर ईवीएम हट गई तो बीजेपी का सुपड़ा साफ। आज 3 राज्यों में चुनाव करा दिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी। ये हारने के तो बात करना। ये केजरीवाल 3 बार से उसी ईवीएम से चुने हुए मुख्यमंत्री है, जिस पे आरोप लगा रहे हैं। मोदी के खिलाफ चेहरा कौन सा है? राहुल और कौन है? राहुल ही आएगा। 2024 में एज ए वोटर आपको कौन लगता है कि कौन बनेगा पीएम? अगर ईवीएम हट गई तो सरकार बदल जाएगी, अगर ईवीएम नहीं हटी तो मोदी है तो मुमकिन है। कि कैसे ईवीएम का खेल कैसे होता है? स्टेट लेवल में तो कई जगहों पे कांग्रेस की भी गवर्नमेंट है, आपकी भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल में मोदी क्या है कि वो बनाई गई है, वो कहीं कहीं तो देना पड़ेगा ना। ये जरूरी थोड़ी कि हर जगह पर मतलब ये नहीं कि मोदी है तो मुमकिन है। दिखाना पड़ेगा कि भाई देखो यहाँ पर सरकार कांग्रेस की बनी है, यहाँ पर कांग्रेस की बनी है। अगर ईवीएम का खेल होता तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनती, हर जगह पर बीजेपी आती थी। लेकिन ये क्या है कि बस ये सिर्फ ईवीएम का खेल है और कोई खेल नहीं है। तो 2024 में अगर मान लेते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो क्या लगता है कितनी सीटें आनी चाहिए बीजेपी को? बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा 2024 में। अगर ईवीएम हट गई तो बीजेपी का सुपड़ा साफ। कौन लगता है आपको कि जो मोदी के खिलाफ चेहरा कौन सा है? राहुल और कौन है? राहुल ही आएगा, और कौन आएगा? लेकिन राहुल गांधी में बीजेपी के ही लोग कहते हैं उसे तो राजनीति की एबीसीडी भी नहीं आती है। पप्पू लोग, कई लोग एकदम सोशल मीडिया पे मीम बना के पप्पू बना के बीजेपी के लोग चलाते हैं। तो इनको कौन सी राजनीति आती थी? इनको कौन सी राजनीति आती? कुछ साल तक तो सीएम थे गुजरात के, और अभी भी कहाँ इनको आता है? कुछ नहीं आता है। केजरीवाल और राहुल गांधी कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है, चौथी पास राजा हैं। केजरीवाल और राहुल गांधी हाँ पढ़े लिखे नहीं है। नहीं, ये लोग कहते हैं कि मोदी पढ़ा लिखा नहीं। वो तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, वो गलत थोड़ी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसी के समर्थक बोलते हैं कि विदेशों में कैसे फिर इनका मान सम्मान होता है, कैसे इतने लोग पॉपुलर कैसे हैं? बनाया जाता है भाई, बनाया जाता है। ये तो खेल है, खेल, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ खेल है। आप अपने 25 आदमी जमा कर दो और वो आपकी तारीफ करे तो हाँ बोले अरे देखो ये इनका कितना मान सम्मान है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तो कुछ 10 साल में आप कुछ उपलब्धि मानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट को? उपलब्धि नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं। ड्रॉबैक्स में क्या मानते हैं, क्या क्या है? कुछ नहीं। नहीं, नाकामियों में? नाकामी में कौन सी कामयाबी, कौन सी बताइए ना मुझे आप। तो वही नाकामी में क्या कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये सब में नाकामी में यही है कि मतलब रोजगार नहीं है और सारी चीज़ें बिक रही है। इंडिया की सारी चीज़ें बेच डाली गई है, और क्या है, सब चीज़ें बिक गई है। हाँ, एक चीज़ ये है कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, जो वहाँ पे विवादित ढांचा था उसकी जगह पे हुआ। अब इसी तरह के सबूत वाराणसी में ज्ञानवापी में मिल रहे हैं कि वहाँ पे शिव मंदिर था। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए है, सिर्फ पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए, और कुछ नहीं है। अगला नंबर कह रहे हैं, जैसे बीजेपी समर्थक बोल देते हैं कि अगला नंबर मथुरा का, वहाँ पे भी अपना भव्य कृष्ण मंदिर तो 2024 के बाद ही मालूम पड़ेगा। 2024 में अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ खेल निकलेंगे। और अगर ये नहीं आते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर सब बंद हो जाएगा। ये जितने खेल चल रहे हैं सब बंद हो जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी की आप हिमायत कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन जो बना है वो पहले ही टूट गया। पश्चिम बंगाल में अलग हो गया, पंजाब में अलग हो गया, और यूपी में भी बात नहीं बनी है, बिहार में चले गए, नीतीश चले गए। ये सब खरीदी और बिक्री वाला मामला है, खरीदी और बिक्री वाला। और दूसरा मामला है ईवीएम का। बस इसकी वजह से सरकारें गिरती है, उठती है, बैठती है, ये सब होता है और कुछ नहीं होता है। फेयर इलेक्शन, फेयर इलेक्शन। हाँ, डर नहीं रही है, वो बेटर लेडी है, वो प्रधानमंत्री के बनने के काबिल लेडी है वो, समझे? हाँ, इंडिया से अलग क्यों हो गई? अब ये पता नहीं, ये जो भी होता है ये अंदरूनी खेल है। सब एक दूसरे के बारे में अंदरूनी खेल चला जाता है और कुछ भी नहीं है। और सीए कानून लाने की, कॉमन अमेंडमेंट एक्ट जो है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, कि सब जो अवैध लोग हैं उनको निकाला जाए और जो वैध लोग हैं उनको नागरिकता दी जाए। मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि ये सब ध्यान भटकाने वाली बातें हैं और कुछ भी नहीं है। सिर्फ ध्यान भटकाना है पब्लिक का ध्यान भटकते रहे और हम अपना काम कर लें, बस, और कुछ भी नहीं। अच्छा, केजरीवाल को भी क्या लगता है आपको डराया जा रहा है जो समन पे समय?
डराया जा रहा है, सबको डराया जा रहा है। तो उनके मंत्री वगैरह कोर्ट में भी गए तो जमानत क्यों नहीं मिली अगर सबूत वगैरह था उनके? भाई देखो, आज की तारीख में सब मामला खरीदा हुआ है, सब बिके हुए हैं, सब टोटल में। अगर आप हमारा काम नहीं करोगे तो हम आपको फंसा देंगे, अगर आप हमारा काम नहीं करोगे हम फंसा देंगे आपको। हर इंसान जो है, जितने भी आदमी है, जितने भी लोग हैं इंसान जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो गलत किया है, बस उसी का डर दिखा के ये काम करवाना है। आज 3 राज्यों में चुनाव करा दिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, MP। ये हारने के तो बात करना। भाई साहब की बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ। इसके पीछे कारण है, जो भाई साहब कह रहे हैं ना, धांधली होती है। ये केजरीवाल 3 बार से उसी ईवीएम से चुने हुए मुख्यमंत्री है जिस पे आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, ईवीएम पे आरोप लगाते हो, बैलेट पेपर से चुनाव की बात करते हो, तो एक चीज चुनो, या तो बैलेट पेपर गलत है या ईवीएम गलत है। अगर ईवीएम गलत है तो केजरीवाल कैसे 3 बार से सत्ता में बैठा हुआ ईवीएम से चुन के? ये बताइए ना इस चीज को। ये तो चुनाव आयोग ने भी कहा था कि आप सामने में साबित कीजिए। कायम रहिए ना, एक चीज पे कायम रहिए, अगर एक चीज पे कायम रहिए। बैलेट पेपर में क्या जा, हम कह रहे हैं, जनता कह रही है, जनता तो नहीं, खैर, इनके सवालों का जवाब दीजिए कि केजरीवाल कैसे जीते? केजरीवाल नहीं कह रहा, पब्लिक कह रही है। केजरीवाल कैसे जीता है? केजरीवाल ईवीएम से कैसे जीता? हम दिल्ली की, बैलेट पेपर सही हमने है दिल्ली तो। की बात नहीं करी, जो आगे 2024 में। पंजाब का मुख्यमंत्री भी तो अरे बैलेट एक मिनट पेपर से सुनो जीता हुआ सही, है। सुनो से मेहर यहाँ बना उसका सारी जगह, हाँ। पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं, किसको बदनाम कर सारे रहे हो? दीपक अंडमान को बदनाम कर रहे हो आप? सारे ईवीएम से जीते हुए अंडमान को हैं, बदनाम सारे कर रहे हो ईवीएम आप? को जीते हुए हैं। हाँ, भगवंत मोदी ने करा क्या? भगवंत मान को बदनाम क्या नहीं करा? कर रहे, हम ये भुखमरी। हम ये कह रहे हैं। पहले एक बंदा कमाता 10 खाते थे घर में, आपको पता होगा। हाँ, एक कमाता 10 खाते थे, अब पूरा परिवार ही खा रहा, फिर भी भुखमरी है। क्यों है? क्या मोदी राज में क्या भुखमरी की नौबत आ गई है? किसी को बजट वाले पूछो क्या देखिए हुआ है? देखिए, कोई भुखमरी की नौबत नहीं है। मोदी राज में सब लोग सुखी हैं। आज मोदी राज की हर योजना का लाभ लाभार्थी को सीधे उसके बैंक खाते में मिल रहा है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला गैस हो, चाहे कोई भी हो, सब कुछ हो। ठीक है, जिनको मिल रहा है, इवन आज के समय पे जो मोदी ने भ्रष्टाचार की जो नकेल डाली है ना भ्रष्टाचारियों के गले के अंदर, इसी से सारे बिलबिला रहे हैं, सब इकट्ठा हो गए हैं मोदी को घेरने के लिए। क्या बिलबिला रहे हैं लोग इसीलिए? बताइए। कोई नहीं हुआ, जाके गाँव वालों को पूछो, गाँव वालों को पूछो ना। गाँव वालों ने अपने प्रधान को भी ईवीएम से चुना है भाई साहब, और यहाँ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बैलेट से चुनाव कराओ। आप देख रहे हो ना, प्रधान कौन होता है? प्रधान कौन होता है बता दो जी बताए। जिस सरपंच की बात कर रहे हैं ना भाई साहब, ग्राम सरपंच की बात कर रहे हैं, तो सुनो ना उस चीज को। मतलब मोदी ने चिता दिया। नहीं, आपने बोला था कि बैलेट की बात, मैंने तो आपको ईवीएम की बात कर रहा हूँ कि ईवीएम पे आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, बैलेट की आप बात कर रहे हो। तो पहले क्या होता था, 100 रुपए पुराने प्रधानमंत्री जो ये बताए, ठीक है, 2024 में आपको कौन लगता है कि गरीबी मिटा देगा? देखो, कोई नहीं मिटाएगा। अब ये कह रहे ना, क्या राष्ट्रपति शासन लगा देंगे? ये अभी जो हुआ है ना, अभी 5 महीने बाद देखना, चुनाव के बाद ये तेल निकाल देगा। तेल महंगाई और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अगर महंगाई कम करता तो अभी कर देता। आप काम क्या करते हैं? हम ये हलवाई का काम करते हैं। तो आपको लगता है कि मोदी राज में, अगर काम नहीं होता यहाँ खेती बाड़ी भी करते हैं। मोदी राज में आपको लगता है कि महंगाई बढ़ गई है? क्यों नहीं बढ़ी?